प्रार्थना करते हैं। हम सब भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सबको मालूम है कि प्राचीन समय से ही इस तरह की परंपरा चालू है। पहले गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें जब बच्चे समझदार हो जाते थे, लगभग 10-11 वर्ष के बच्चे हो जाते थे, जब वो गुरुकुल में चले जाते थे और वो गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहते थे। और जब वो वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, उसके बाद वो गुरुकुल को छोड़ करके और जन सेवा में आ जाते थे। तो उस वक्त जब वो गुरु के सानिध्य से विदा होकर के जब अपने घर जाते थे, तो वो अपने गुरुओं से जो ज्ञान, गुरुओं से जो विद्या उन्होंने प्राप्त की है, उसके बदले वो गुरु को गुरु दक्षिणा दिया करते थे। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने उनसे अंगूठा मांगा था। वो अलग कहानी है। तो मेरे जो बात कहने का मतलब ये है कि भाई आप पिछले 10 साल में जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो संस्कार आपने सीखे हैं, जो अच्छी बातें आपने अपने जीवन में ग्रहण की हैं, उन सब के ऊपर इस विद्यालय का जो छाया है, प्रभाव है, वो आपके जीवन पर देखा जाएगा। आप देखते हो, मैंने कई बार आपको बताया भी है, ये विद्यालय 2001 में शुरू हुआ था। तो 2001 से और अब तक लगभग 500 स्टूडेंट से अधिक ने 10th पास इस विद्यालय से किए और 500 विद्यार्थियों में लगभग 300 विद्यार्थियों से ज्यादा, पीछे हमने डेटा तैयार किया था जो 75% का था, मतलब 100 में से 75% विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में है। तो 500 विद्यार्थियों में 300 प्लस विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में होना इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने जो तामील प्राप्त की है, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। तो हम, जब आप यहाँ से 10th क्लास पास करके जा रहे हो, जो आपने अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सीखी हैं, उनको अपने जीवन में अंगीकार करना है, अडॉप्ट करना है और उन्हीं का प्रभाव आपको अपने आगे के जो भविष्य है उस पर साफ झलकेगा। क्योंकि आपको पता है कि माता पिता और गुरु वो इस जीवन में कभी बदले नहीं जा सकते। आपने जिस घर में जन्म लिया, जिस माँ के सानिध्य में आप पले बड़े हुए, जिस पिता का साया, जिस पिता का हाथ आपके ऊपर रहा, आप चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, लेकिन आप अपने माता पिता को कभी नहीं भुला सकते। उसी तरह गुरु भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, जब भी आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई मुझे वो टीचर ऐसा पढ़ाता था, वो टीचर हमें डांटता था, वो टीचर हमें इस बात पे समझाता था। तो ये आपके जीवन पर्यंत गुरु का जो साया है वो आपके साथ रहेगा और आपके साथ चलता रहेगा। कभी भी गुरु, माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते। कई बच्चे जैसे कई बार सोच लेते हैं कि टीचर ने मेरे को डांट दिया, टीचर ने मेरी पिटाई कर दी। तो टीचर की भावना कभी भी ये नहीं होती कि वो उस बच्चे को पीटना चाहता है। उस भावना के पीछे ये भावना छुपी होती है
कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा बुराई का त्याग कर दे और अपने जीवन में अच्छाई को अपना ले। पीटने से किसी तरह का आर्थिक या सामाजिक लाभ माता पिता अध्यापक को नहीं होता। सिर्फ वो चाहता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए और मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से श्रेष्ठ बने, उसमें कोई भी बुराई ना रहे, ऐसी उनकी भावना होती है। कई बार जैसे डांटते हैं तो कई बच्चे बड़े गुस्से में होते हैं कि ये अध्यापक तो बेकार है, इसने मेरे थप्पड़ लगा दिया। भाई थप्पड़ लगाया है तो उस अध्यापक की मंशा आपको पेन दर्द देना उनका कतई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य यह है कि इस बच्चे में जो कमी मुझे नजर आई है वो कमी इंप्रूव कर ले, सुधार कर ले। तो ये अध्यापक की मंशा होती है। वैसे आप देखते हो कि अगर आपके बारे में कोई अच्छा सोचता है तो या तो आपके माता पिता सोचेंगे या आपके गुरु सोचेंगे। तो ये अटूट रिश्ते हैं जो जीवन में कभी भी इनसे आप अलग नहीं हो सकते, चाह करके भी आप इनसे अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए ये रिश्ते हैं, ये मानिए कि पहले से बने हुए होते हैं। भगवान इनको बना करके भेजता है कि आपको वो माँ मिलेंगी, वो पिता मिलेंगे, वो गुरु मिलेंगे, और जो आप उनसे सीखते हो वो आप अपने जीवन में अडॉप्ट करते हो, उन्हीं को स्वीकार करते हो, वही आपके जीवन में झलकता रहता है, वो हमेशा दिखता रहता है। तो आप अब 10वीं पास करके यहाँ से जा रहे हो, हमारी तो आपको शुभकामनाएं पहले से ही है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अरावली स्कूल इस मामले में सब विद्यालयों से अलग है, क्योंकि आज तक कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। जब से विद्यालय रीओपन हुआ है उसके बाद से बोर्ड की क्लास में सिंगल विद्यार्थी भी फेल नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो भी बच्चा 10वीं में बैठता है वो पास होता है और अच्छे अंकों से होता है, जो इस बात का परिचायक है कि यहाँ के अध्यापक और बच्चे मिलकर के अच्छी मेहनत करते हैं। तो हमारी तो आपको पहले ही ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता को प्राप्त करें, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, आपने जो अपना लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त करें। ऐसा हमारी भावनाएं आपके साथ है। अब इसके लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा के दौरान भी प्रयास करते रहना है। कई बच्चे सोचते हैं कि अब मैंने पूरा साल पढ़ लिया तो अब मैं क्यों पढ़ूं। अगर आप पेपर के दौरान नहीं पढ़ोगे तो जो आपने साल भर में तैयारी की है वो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आप उसे पेपर में लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको परीक्षा अवधि के दौरान पूरी मेहनत करनी है। जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना है। बिना रिवाइज करे आपको सोना ही नहीं है। जब तक आपको पता है मेरा एग्जाम है कल, तो पूरे सिलेबस को रिवाइज करो और फिर तैयार होकर के पेपर में जाओ। परीक्षा से आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आप कह सकता हूं, आप जब परीक्षा देने जाओगे तब मालूम चलेगा आपकी तैयारी सबसे अच्छी है। वहां पर दूसरे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको रोल नंबर भी लिखने नहीं आएंगे। आप सबसे पहले जब आपको उत्तर पुस्तिका परीक्षा हाल में मिलती है तो आपके जो रोल नंबर हैं वो सही लिखने हैं। वैसे इस बारे में कल हम आपको एक OMR शीट देंगे और वो OMR शीट आपको भरनी है, जिसमें आपको अपने पूरे रोल नंबर भर के दिखाने हैं। उसमें नीचे कॉलम ओवल आते हैं, उनको आपको डार्कन करना है। तो वो प्रैक्टिस कल हम करवाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इसी चीज पर ध्यान देना है कि क्या मेरे रोल नंबर जो हैं वो मैं सही लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा। एक चीज
दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया है, अधिकतर विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का नंबर है, प्रश्न संख्या है, वो हम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखते और अपनी मन मर्जी का क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 2 है, तो आप दोनों ही संख्याएं प्रॉपर वहां पर लिखेंगे। कई बार कोई ऐसा सवाल है जो आपके उस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है, तो भाई उसको बाद में कर दीजिए। गलत उत्तर देने की बजाय थोड़ा वेट कर लीजिए,